अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिदा हुसैन भागत पॉडकास्ट 360 के साथ। हम हमेशा कोशिश करते हैं हम यूथ को और स्पेशल उन लोगों को जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम किया हो, उसके लिए अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम और अपना वक्त जो है ना दिया हो। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक सोशल वर्कर हैं जिन्होंने तालीम हासिल करते ही ये काम स्टार्ट किया और आज तक वो काम कर रही हैं। आज हैं हमारे साथ ज़ोया लाड़क। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोया। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ोया, वेलकम टू पॉडकास्ट 360। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ोया, हम चाहते हैं कि आपके जो प्रोफेशनल या आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने से पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी जो है ना वो छोटा सा प्रोफाइल दें कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपकी एजुकेशन क्या है। जी थैंक यू सो मच मुझे वेलकम करने के लिए। मेरा नाम ज़ोया लाड़िक है और मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ मेरा रखती हूँ, जो कि विलेज खाइराव है, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फ़ेरोज़ में। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरे गांव में ही हुई और उसके बाद जो मेरी सेकेंडरी है आगे मैं प्राइवेट इदारे में पढ़ी और मैं गांव की अपनी पहली लड़की हूँ जो आगे यूनिवर्सिटी तक गई। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीएस ज़ूलॉजी है शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मेरठ से। सही। तो यूनिवर्सिटी टाइम से मेरे अंदर में एक जोश और जज़्बा हुआ करता था कि मैं क्लासेस छोड़ के भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उनका पार्ट बनूँ, उनमें हिस्सा लूँ। तो डिफरेंट वहाँ पे एनजीओज़ आते थे और ट्रेनिंग्स करवाते थे। तो हमेशा मैं अपना नेम दे के और वहाँ पे जाती थी कि मैं ये ज़रूर करूँगी। तो ऐसे ही वहाँ से ही मेरा लाइफ़ की जो है सोशल वर्कर वहाँ से स्टार्टअप हुई। तो आज मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। ये मैं नेम ऐसे ही नहीं दे रही खुद को। इसके पीछे एक जद्दोजहद है, मेरी मेहनत है, मेरी कोशिश है, जो कि इसको मैंने पार किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब शुरुआत में जो काम किए हैं उनमें कौन-कौन से ऐसे काम हैं और किन-किन एरियाज़ में आपने किए जो है ना वो काम? जी डिफरेंट एनजीओज़ है जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया एज़ अ वॉलंटियरली सही। 2021 से। हुँ। 2021 से मैंने पहल पाकिस्तान को जॉइन किया और पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन को जॉइन किया, मिलियन स्माइल फाउंडेशन को जॉइन किया। डिफरेंट ऐसी एनजीओज़ है जहाँ पे मैं काम कर रही। अच्छा, ये तो बताइए, जो यूथ होता है उसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि वो जो है ना वो कुछ बन के अपने लिए कुछ करे और आपने जो है ना वो सोशल वर्क को जॉइन किया। क्या वजह है? एक्चुअली आज मैं खुद हैरान हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मैं कहूँगी कि अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफ़ा है जो कि मुझे इस इंसानियत के लिए चुना। सही। क्योंकि मैं 2021 से डिफरेंट एनजीओज़ के साथ कनेक्टेड हूँ और उनके साथ एज़ अ वॉलंटियरली मैंने काम किया। आज एक बहुत बड़ा मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ मिलियन स्माइल फाउंडेशन का। आपके इस प्रोजेक्ट पर बात करने से पहले हम चाहेंगे कि आप मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि वो है क्या? उसके काम क्या हैं? जी, मिलियन स्माइल फाउंडेशन जो है वो काफ़ी एसडीजीज़ पे काम कर रहा है जिसमें नो पॉवर्टी है, ज़ीरो हंगर है, क्वालिटी एजुकेशन है और क्लाइमेट एक्शन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिलियन स्माइल फाउंडेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है हुँ। जो कि ओवरऑल पाकिस्तान में काम कर रही। आज जो मिलियन स्माइल फाउंडेशन क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रही, सही। वो 36 प्लस जो है ना स्कूल वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, ख़ास करके गर्ल्स को। और वो रिमोट एरियाज़ लाइक नीलम वैली है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है। तो उसमें मिलियन स्माइल फाउंडेशन के बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, 36 प्लस स्कूल्स, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन दी जा रही। तो वहाँ पे जो यतीम बच्चे हैं या विडोज़ हैं, आज बहुत खुश हैं। और क्योंकि उनके पास पहले ना ऐसी एजुकेशन थी, ना ऐसे स्कूल्स थे, सही। ना ऐसी तालीम थी कि आगे हमारे बच्चे बढ़ सकें, पढ़ सकें। और क्योंकि हमारा एक स्लोगन है, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा पाकिस्तान। देख। तो ये स्लोगन मिलियन स्माइल फाउंडेशन का है, क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है उनका। तो आज हर बच्ची जो रिमोट एरियाज़ में रहते हुँ, हैं, हुँ। नीलम वैलीज़ में, वो अच्छी-अच्छी एजुकेशन उनको मिल रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ना सिर्फ इस पे बल्कि मिलियन स्माइल फाउंडेशन जो है जो इफ्तार ड्राइव होता है रमज़ान में, सही। काफ़ी वो करते हैं हर सिटी में, बिल्कुल सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा इवन में। ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना वो जी, काम कर रहे हैं। ओवरऑल। अच्छा, ये बताएँ कि उनका जो अभी आप प्रोजेक्ट लेकर आई हैं सिंध में, तो सिंध में किस तरह का प्रोजेक्ट है और कहाँ-कहाँ पर वो काम कर रहा है?
जी, अभी मैं विंटर ड्राइव पे काम कर रही। ये एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट है जो कि ओवरऑल सिंध में मैं इस पे काम कर रही। सही। जिसमें नौशारो फ़िरोज़ है, नवाब शाह है, सक्खर है, लाड़काना है, हैदराबाद है। तो ये एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट है विंटर ड्राइव का, जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में हमारी वॉलंटियर टीम है सही जो है। मेरे साथ काम कर रही। उसमें यंगस्टर्स हैं, उसमें ट्रांसजेंडर्स हैं, उसमें डिसेबल हैं। मतलब हमने हर उस यूथ को जो टैलेंटेड है उनको मौका दिया है कि आएँ और इस ह्यूमैनिटी के काम में हमारा साथ दें। और इसमें जो है हमने यतीमों, गरीबों, विडोज़, उनको उनकी असेसमेंट करके हर सिटी में, और उनको हम शॉल्स प्रोवाइड किए हैं, स्वेटर्स प्रोवाइड किए हैं, जो सॉक्स हैं, टॉप्स हैं, मीन्स क्योंकि आपको पता है कि कितनी सर्दी है, बिल्कुल। ना सिर्फ सिंध में, ओवरऑल पाकिस्तान में। ये ना सिर्फ सिंध में, ओवरऑल पाकिस्तान में मिलियन स्माइल फाउंडेशन काम कर रहा। सिंध में ओवरऑल मैं देख रही हूँ, जी। जहाँ पे हम असेसमेंट करके उन नीडी फैमिलीज़ तक, बल्कि रिमोट एरियाज़ तक हम जा रहे हैं जहाँ पे कोई एनजीओज़ नहीं पहुँच पाती। तो इस काम में डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किलातें आती हैं, कठिन रास्ते आते हैं, लेकिन ये सोशल वर्कर बनना इतना आसान नहीं है। ये मैं कहूँगी गॉड गिफ्टेड ही होंगे, या उनको ये मौका मिलेगा जो अल्लाह पाक के इस रास्ते में चुने हुए होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने जैसे जिक्र किया कि आपके साथ जो है ना डिफरेंट लोग हैं जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो आपको वॉलंटियर्स ढूंढने में दिक्कत होती है या फिर जो है ना क्योंकि लोगों में ये जज्बा है कि वो आराम से मिल जाते हैं इस तरह के नेक काम करने के लिए? इसमें मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा टफ़ ऐसे रास्ते मिलते आते हैं, मुश्किलातें आती हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं इस रास्ते से साइड नहीं हुई। पता नहीं क्या, मतलब ऐसा मैं कहूँगी कि इस काम के लिए मैं चुनी हुई हूँ बस। कभी-कभी मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं एक ही दिन में 2-2 3-3 सिटीज़ कवर अप करती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि ना सिर्फ एक ही काम करती हूँ, बिल्कुल। बल्कि डिफरेंट हम फील्ड्स में, डिफरेंट एनजीओज़ में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं। सही। तो ये टफ़ जो है इस रास्ते में मुश्किलात आती है बिल्कुल। ये नहीं कहूँगी कि ये रास्ता एक स्ट्रेट पाथ है, बल्कि ये ज़िगज़ैग पाथ है। बिल्कुल। जो है कठिन रास्ते आते हैं, लेकिन हम इसको पार करके जाते हैं और खुद ब खुद रास्ते निकल आते हैं हमारे लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं किसी अच्छे काम के लिए निकलती हूँ तो ये रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। अच्छा, एज अ फीमेल, अब जब हम इस सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं, मुश्किलात की बात कर रहे होते हैं, तो एज अ फीमेल काम करना और वो भी एक छोटे से गांव से निकल कर काम करना, उसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और बहुत सारे मसले आते हैं, इवन हमारी फैमिलीज़ की तरफ से मसले प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो आपने किस तरह फेस किए? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई जब मैं अपने गाँव से निकली। जी। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम रिमोट एरिया से बाहर निकलते हैं, तो हमें भी सुनना पड़ता है, हमारे पेरेंट्स को भी सुनना पड़ता है, बल्कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी सुनना पड़ता है कि लड़के जो है वो बाहर निकले, वो काम कर रहे हैं, लड़की क्यों निकल रही है। तो सही। आज मैं बहुत फ़ख्र के साथ ये कह रही हूँ कि इस काम के पीछे मैं कहूँगी मेरे पेरेंट्स का हाथ है। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा फर्स्ट जब से मैं घर से निकली तब से मेरा साथ दिया है वो आज तक। तो पहले मुश्किलात हुई काफ़ी, जो है सुनना पड़ा, लेकिन उसके बाद अब जो है लोग मेरे फादर को रुक-रुक के कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। ज़रूर। ना सिर्फ हमारे गाँव में, ना सिर्फ हमारे सिटी में, ना सिर्फ हमारे प्रोविंस में, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में। तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि आज मेरे पेरेंट्स, मेरे गाँव वाले मेरे इस काम से बहुत खुश हैं। अच्छा, इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ज़ाहिर-सी बात है, आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या सिंध से बाहर जो है दूसरे सूबों में कहाँ-कहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग्स या इसके अलावा क्या-क्या होता है? काफ़ी ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, ओवरऑल पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में। हुँ, हुँ। तो फर्स्ट टाइम जो है जब मैं बाहर गई थी, तो काफ़ी हमें मुश्किलात आती है, डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हमारी जब हम निकलते हैं, बिल्कुल। सोशल वर्क में, लाइफ़ में आते हैं, तो काफ़ी हमारी नेटवर्किंग होती है, अच्छे-अच्छे हम सीईओज़ से मिलते हैं, सोशल वर्कर से मिलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट से मिलते हैं, तो काफ़ी हम सीखते हैं।
तो बाहर निकल के बंदा कुछ सीख लेता है, कुछ कर लेता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस पाथ में निकली, और इंशाल्लाह ये जब तक सांस है ये ह्यूमैनिटी का वर्क जो है कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी आप ये काम कर रही हैं विंटर वाला, इसके अलावा आप और क्या-क्या खिदमात देती हैं? मतलब एज़ अ एनजीओ सोशल वर्कर आप और कौन-कौन से जो है ना वो काम करती हैं? जैसे मिलियन स्माइल फाउंडेशन में अभी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है विंटर ड्राइव का, वैसे ही जब इनकी ईद उल अज़हा आता है तो हम उसमें कुर्बानी करते हैं। सही है। तो हम उन लोगों तक वो कुर्बानी का गोश्त पहुंचाते हैं जो कि एक टाइम का खाना भी सही से नहीं खा पाते। सही है। तो ऐसे ही हम जो है कुर्बानी करके उन तक पहुंचाते हैं। और ऐसे ही मिलियन स्माइल फाउंडेशन के और भी जो है वक्तन प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं बिल्कुल। जहाँ पे हम इन होते हैं और उनके साथ काम करते हैं। जैसे रमज़ान करीम में हम इफ्तार ड्राइव करते हैं अपनी सिटी में, अपनी विलेजेस में, डिफरेंट अपने डिस्ट्रिक्ट के सही। रिमोट एरियाज़ में जाके जो है दस्तरख्वां करते हैं, उन तक राशन पहुंचाते हैं। तो ये मिलियन स्माइल फाउंडेशन ना सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे प्रोविंस में, बल्कि ओवरऑल जो है पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो है ना वो एजुकेशन का प्रोजेक्ट डिफरेंट जगह पे चल रहा है, तो आपने कभी उनको प्रपोज़ किया कि हमारे सिंध में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर, जैसे आप अपने गाँव का ज़िक्र कर रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर लड़कियों की तालीम का बड़ा फुकदान है। तो उनको कभी आपने इस तरह का प्रोजेक्ट अप्रोच करने की कोशिश की? जी, अभी तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी फर्स्ट मेरा है जो कि मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह अपकमिंग बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स आएँगे। मिलियन स्माइल फाउंडेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी सिंध में। जैसे ही ये काम किया है उन्होंने, और हम सब ने मिल के हमारे वॉलंटियर्स ने काम किया है। इंशाल्लाह अपकमिंग जो है वो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हम करेंगे मिलियन स्माइल फाउंडेशन के बिहाफ पे पूरे सिंध में। अच्छा, मिलियन स्माइल जो फाउंडेशन है उसने एजुकेशन में तो माशाल्लाह बहुत सारा काम किया है, तो हेल्थ में उन्होंने क्या-क्या काम किया है और उसका अपने सिंध पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हेल्थ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिलियन स्माइल फाउंडेशन। उनका ट्रामा सेंटर है एक बहुत बड़ा नीलम वैली में, कश्मीर में। जी। क्योंकि आपको पता है वो रिमोट एरियाज़ है, सही। डिफरेंट एनजीओज़ यहाँ पे तो काम कर रही, लेकिन वहाँ पे नीड है बहुत। तो वहाँ पे जो अचानक डिज़ास्टर आते हैं या वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है जो है डिफरेंट इमरजेंसी में, तो वहाँ पे जो है उनका बहुत अच्छा ट्रामा सेंटर है जो बेहतरीन काम कर रहा। जी। और इनके अलावा मेडिकल कैंप्स करवाते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, ब्लड कैंप्स करवाते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, और ऐसे डिफरेंट हम अवेयरनेस सेशंस दे रहे होते हैं, बल्कि दिए हैं यहाँ पे मैंने भी जी। नौशार फेरोज़ में थैलेसीमिया जो है उस पर हम अवेयरनेस हमने दी है। और ऐसे ही जो मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनमें हम अवेयरनेस दे रहे हैं। और इंशाल्लाह अपकमिंग भी ऐसे जो टॉपिक्स हैं यहाँ हेल्थ पे मिलियन स्माइल फाउंडेशन इंशाल्लाह यहाँ सिंध में भी काम करेगी। अच्छा, अब आपकी ज़िंदगी के जो ना फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं, क्या करना चाह रही हैं? इंशाल्लाह फ्यूचर में तो बहुत कुछ प्लानिंग्स है मेरी और मिलियन स्माइल फाउंडेशन की, और डिफरेंट एनजीओज़ में तो काम कर रही, और वो भी सिंध के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे। तो मेरे बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स है और मिलियन स्माइल फाउंडेशन की, क्योंकि इंशाल्लाह ये मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल गया है, क्योंकि बहुत अच्छा हमने काम किया है। मिलियन स्माइल फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया जो मेरे सिंध के लिए, मेरे सिंध के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। तो आगे भी हमारे बहुत अच्छे प्लानिंग्स है जो हम काम करेंगे सिंध में। अच्छा, जब आप लोगों को इस सर्दी के मौके पर गर्म कपड़े या इस तरह की जो चीज़ें देते हैं, तो उन लोगों की फीलिंग्स क्या होती हैं और आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं उस टाइम? जब मैं इन रिमोट एरियाज़ में या ऐसी कम्युनिटी में जा रही होती हूँ और जहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की है, वहाँ पे ऐसे लोग बहुत ही नीडी फैमिलीज़ जो विडोज़ हैं, यतीम हैं, उनकी आँखों से आंसू निकल रहे थे कि हमारी एरियाज़ में ये आए हैं और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्योंकि ना उनके पैरों में चप्पल थी, ना उनके पास स्वेटर्स थे, ना उनके पास शॉल्स थी कि वो इन सर्दी से बच सकें। सही। तो उनकी जो है फीलिंग्स जो मैं देख नहीं पा रही थी, काफ़ी दुआएं भी मुझे मिल रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई
कि मैं उन लोगों तक पहुंची हूं जो बहुत ही ज़्यादा नीडी हैं, जिनको शॉल्स की, स्वेटर्स की और हमारी ज़रूरत है। तो हम उन एरियाज़ तक जाके उनकी हमने हेल्प की है। अच्छा, एज अ, अब जाहिर सी बात है आपने इतने सारे काम किए हैं, तो यूथ गर्ल्स को जो है, जो समझती हैं कि शायद सोसाइटी में हमने जो है ना वो बस पढ़ लिया तो काम कर लिया, यही हमारा काम था, एजुकेशन आज कर ली, उसके बाद नौकरियां करनी है, पैसे करने हैं, उसके लिए क्या पैगाम देना चाह रही हैं आप? मैं अपनी गर्ल्स के लिए जो ओवरऑल सिंध में हैं, जिनको परमिशन नहीं मिलती कि वो आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें, क्योंकि जो सिटीज़ में गर्ल्स हैं, जो एडवांस्ड है, वो तो निकल सकती हैं, पढ़ रही हैं। लाइक जैसे मैं अपने गांव से निकली, ऐसी काफ़ी गर्ल्स हैं जो कि बाहर निकलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हैं। तो उन सबको मेरा यही मैसेज है कि आप जो है अपने दिल से काम करें, अपना स्टार्टअप लें, क्योंकि काफ़ी जो है फीमेल्स डरती हैं कि हम बाहर निकलेंगे और ये काम करेंगे तो हमारे सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, क्योंकि हर काम में पहले डिफ़िकल्टी जरूरी है, आती है। आती है। लेकिन मेरा ये मैसेज है कि आप अपना स्टार्टअप लें, आगे बढ़ें, ज़रूर अल्लाह पाक आपका इस नेक काम में आगे बढ़ने में आपका साथ देगा और आप भी एक दिन जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ और इस कामयाबी तक पहुँची हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे सिंध की जो लड़कियाँ हैं, मेरी गर्ल्स हैं, यूथ है, वो भी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो हो गया एजुकेशन के हिसाब से। जैसे फलाही कामों में बहुत सारे लोग जो है ना इन्वॉल्व नहीं होते, तब वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है? क्योंकि आप ये काम कर रही हैं, आपने उसको फ़ील किया है कि उसका कितना जो है ना फ़ीडबैक है। फ़ीडबैक ये नहीं है कि आपको पैसों की सूरत में मिलता है, फ़ीडबैक ये कि आपको दुआएँ मिलती हैं, फ़ीडबैक ये है कि आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देख रही होती हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? तो जो अपनी ज़िंदगी में तो मगन हैं, अपनी लाइफ, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए या जो दूसरे हमारे लोग हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उनके लिए क्या कहेंगी? अच्छा, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि हम स्टार्टअप कैसे लें, कैसे काम करें, क्योंकि खुद सोशल मीडिया पे मैं होती हूँ और अपनी एक्टिविटीज़ भी अपलोड कर रही होती हूँ, तो काफ़ी लोग रीच आउट मेरे तक करते हैं। सही। काफ़ी उसमें यूथ भी है, उसमें जो है काफ़ी लोग भी हैं, वो मुझ तक पहुँचते हैं कि हम इस काम में कैसे पार्टिसिपेट करें, एज़ अ वॉलंटियरली हम काम करना चाहते हैं, जैसे आप कर रही हैं। तो मैं बिल्कुल उनको गाइड करती हूँ कि आप ऐसे काम करें, इस जो है डिफरेंट फील्ड्स में आप कैसे आ सकते हैं। तो ये हम उनको वक्तन हम जब हम हमारे साथ वो कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि सही। आप इस जो है काम में आप कैसे आ सकते हैं। तो जैसे मैं उन तक यूथ तक पहुँची, अपने कोलीग्स हैं उन तक पहुँची, तो वो आगे मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही नेटवर्किंग होती है, आपस में मिलते हैं जैसे, तो ऐसे ही उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, तो वो भी आगे बढ़ते हैं। मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन की तरफ से अगर आप कोई हमारे ऑडियंस को पैगाम देना चाहें या कुछ कहना चाहें तो? जी, बिल्कुल, मिलियन स्माइल फाउंडेशन ने जैसे मेरे जैसी एक विलेज से जैसे मैं निकली और मेरी एज़ अ वॉलंटियरली मैंने काम स्टार्ट किया। अगर मुझे ज़ोया को यहाँ तक वो लेके आ सकते हैं, एक बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट्स उनके मैं कर सकती हूँ, तो जो यूथ है हमारे, उनको भी ये मेरा मैसेज है कि वो भी आगे बढ़ें और हमारे साथ इस नेक काम में साथ दें। बल्कि ओवरऑल सिंध में जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आएँ और हमारा इस मुस्कुराहटों में हमारा साथ दें, इस नेकी का काम में हमारा साथ दें। और क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो अकेले होते हैं, जब हम काम करते जाते हैं तो हमारे साथ फिर भीड़ होती है, काफ़िले जमा हो जाते हैं। काफ़िले जमा हो जाते हैं। तो इन सबको ये मैसेज है मेरा यूथ को और उन सबको कि आएँ और नेकी के इस काम में हमारा साथ दें। अच्छा, जिसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, वो खुद भी तो किसी न किसी तरीके से एक यूनिटी बना के अपने-अपने गाँव में काम कर सकता है। उसको भी थोड़ा-सा आप कर एनकरेज करें कि वो किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई अपने गाँव से स्टार्ट करना चाहते हैं कि मेरे गाँव मैं अपने गाँव के लिए काम करूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करूँ, तो हम उन तक पहुँचते हैं।
उन तक क्योंकि मैं जस्ट अपने गांव में काम नहीं कर रही, सही। अगर जो मेरे साथ टीम काम कर रही है मैं उनके पास उनके एरियाज़ में भी जाके काम करती हूँ। ऐसी नेटवर्किंग होती है, हम आपस में कनेक्शन होता है और हम अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही हम निकलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूथ चाहती है मैं काम करूं, तो वो किस तरह से प्रोजेक्ट को हंट करें या किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को जो ना अप्रोच करें? अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि यूथ जो है वो जस्ट एक ट्रेनिंग्स अटेंड करके या एक काम करके वॉलंटियर का वो बैठ जाती हैं। अगर हम कंटिन्यूअसली काम करते जाते हैं तो हमारी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सही। काफ़ी हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, काफ़ी हमें जो है अपने कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। तो ऐसे ही हमारा कनेक्शन होता है, क्योंकि हम अगर बैठ जाएँगे तो हमारा काम ये रुक जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ये अभी जो मैंने एनजीओज़ ने अप्रोच किया है और मैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रही, तो ये 6-7 सालों की मेहनत है मेरी, बिल्कुल। जो कि मैंने स्टार्टअप अपना लिया। तो 6-7 साल मैं कहूँगी यूथ को कि अगर वो गिर जाते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं, अगर वो जो है अपनी नाकामी समझते हैं किसी एक अगर फेल किसी में हो बिल्कुल। जाते हैं, तो वो कंटिन्यू अपना जो है स्ट्रगल करें। सही। क्योंकि अपनी हम स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे, फिर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मतलब जब तक ज़िंदगी में कंटिन्यूटी नहीं है, तो हम अपनी मंज़िल को नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ लोग थोड़ी देर चल के थक के बैठ जाते थक के बैठ हैं। जो जाते, थक के बैठ गया, वो भी मतलब वो कभी-कभी मंज़िल को नहीं पहुँचता। नहीं पहुंचता। अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप पॉडकास्ट 360 पे आईं और आपने अपने जो है ना ख़यालात का इज़हार किया। थैंक यू सो मच। मीडिया 360 पूरी ओवरऑल टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ओवरऑल अपने सिंध, अपने पाकिस्तान के यूथ को, यंगस्टर्स को ये मैसेज दूँ कि आए और इन फलाही कामों में हमारा साथ दें। जिस तरह आपने मिलियंस स्माइल्स फाउंडेशन कायम करके लाखों लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट जो है ना वो दी है, हम चाहेंगे इसी तरह सारे के सारे लोग जो हैं वो एक छोटा-छोटा काम करके अपने पड़ोस, अपने घर, अपने जो पड़ोस के, फिर शहर के, उनकी गाँव के, मुस्कुराहटों का हिस्सा उनके बने, मुस्कुराहटें उनके चेहरों पे लाएँ। लाएँ थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच। नाज़रीन, आज हमारे साथ ज़ोया लाड़क साहिबा थीं, जिन्होंने आपको बताया कि उन्होंने पहले तो खुद स्ट्रगल करके इल्म हासिल किया, फिर इल्म हासिल करने के बाद उन्होंने सोशल वर्क काम किया। सोशल वर्क काम करते-करते आज उन्होंने सिंध के लिए एक प्रोजेक्ट लिया और इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स को और भी इंशाल्लाह उनके फ्यूचर में हैं। आप भी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के ज़रूर काम करें, क्योंकि लोगों के जो मुस्कुराहट और दुआएँ हैं, इसकी जैसी कोई भी मिल्कियत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़ें, अपनी सोसाइटी के लिए काम करें और इस माशरे को तरक्की दिलाएँ। थैंक यू वेरी मच।